आप लोग सोच रहे होगे क्या क्रेन चलाना इतना इजी है? तो नहीं, ये इजी वाकई में नहीं है। आपको इजी लग रहा होगा। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं क्या एक हफ्ते में क्रेन सीख सकते हैं? अगर ये टैप नहीं करोगे तो क्रेन वर्क नहीं करेगा। अब ये घूमने लग गया। अब हमने इसे छोड़ दिया तो देख सकते हो इतना घूम गया। किस तरीके से चलाया जाता है, किस तरीके से जोल कंट्रोल किया जाता है, किस तरीके से लोगों के बीच में डाउन किया जाता है, किस तरीके से डायरेक्शन में हमें लेना है, किस तरीके से लिमिट लगा है तो वहां पे किस सिचुएशन में संभालना है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, अनदर न्यू वीडियो। तो गाइस कैसे हो? तो आज हम आप सभी को बताने वाले हैं कि क्रेन ट्रेनिंग के बारे में। ठीक है, क्रेन ट्रेनिंग कैसे होती है और क्रेन को किस तरीके से चलाया जाता है, किस तरीके से सीख सकते हैं, क्या इसे सीखना इम्पोर्टेंट है या फिर यहाँ आकर सीखना बेहतर है या फिर इंस्टीट्यूट में जाना बेहतर है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। लेकिन यानी कि कल की जो वीडियो होने वाली है, कल की वीडियो और भी मत मिस कीजिएगा, क्योंकि आज हम क्रेन इंफॉर्मेशन देंगे कि क्रेन किस तरीके से चलाया जाता है। और कल की जो वीडियो होने वाला है उसमें हम आप सभी को बताएंगे क्या इंस्टीट्यूट जाने का क्या मतलब है, उसमें क्या सीख सकते हो, क्या नहीं सीख सकते हो। लेकिन हम आप सभी को आज क्रेन सिखाने वाले हैं, तो कल की वीडियो मिस मत कीजिएगा और आज की वीडियो तो कतई मिस मत कीजिएगा। तो हम आ चुके हैं क्रेन पे। हमारा क्रेन AC का है और 50-34 है। ध्यान दीजिए, 50-34 यानी कि AC का क्रेन इंडिया में बेहद ही ज़्यादा देखने को मिलता है और AC का क्रेन हर जगह, मतलब नज़र जहाँ घुमाओ वहाँ देखने को मिल जाएगा। और पोर्टेन हो, लीवर हो और भी बहुत सारे क्रेन्स देखने को मिलते हैं। तो देख सकते हो हमारी कंपनी का जो क्रेन है वो AC का है। तो भाई साहब, हम क्रेन में आते हैं और कुछ नॉलेज आप सभी को देते हैं जिससे कि आपको सीखने में थोड़ी मदद हो। और सीख तो नहीं सकते लेकिन इससे थोड़ा इन्फॉर्मेशन हासिल होगी आखिर कैसा होता है AC का। तो ये पीछे से हम जब एंटर करते हैं ना, तो यहाँ से एक गेट होती है, यहाँ से हम एंटर करते हैं और चारों तरफ से आपको कांच दिखती है। ठीक है, और जो नया क्रेन रहेगा उसमें ये AC देखने को मिलेगा। और ये जो ब्लैक बॉक्स है, इसे ये मत समझना कि ये क्रेन की चीज़ें हैं, ये क्रेन की चीज़ नहीं है, ये कैमरास के हैं। और 360 डिग्री वाले जो कैमरास होते हैं वो हमारे क्रेन में नीचे में लगा हुआ है, जिससे कि ओनर हैं तो ये सारी बिल्डिंग्स का वाइड देख सकते हैं। हालांकि वो यहाँ नहीं रहेंगे, किसी भी कंट्री में रहेंगे तो वो देख सकते हैं। और ये जो ब्लैक बॉक्स दिख रही है आप सभी को और जो वॉकी टॉकी है, ये दोनों हमारा है। और जो ब्लैक बॉक्स है वो हवा का गति बताता है, यानी कि एनोमीटर का गति बताता है। तो ये इम्पोर्टेंट है। हमारे सर पे एक फैन भी लगा हुआ रहता है। सामने में ये जो कांच दिख रही है, ये सारे के सारे खुल जाते हैं, यानी कि आगे बढ़ा देंगे खुल जाएगा, वहाँ से अंदर ले लेंगे खुल जाएगा। ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, इसे आप रीड कर सकते हो, जिसमें कि लोड चार्ट है ये और एक्शन कंस्ट्रक्शंस इक्विपमेंट लिमिटेड। और यहाँ पे दिखा है 4 फॉल, ये टन्स के बारे में बताया हुआ है, ये फॉल्स के बारे में बताया हुआ है। और ये मीटर से दिए हुए हैं कि कितने मीटर पे क्या लोड उठा सकते हैं। 1.3 यानी कि 1300 kg के आसपास। और यहाँ से मीटर के हिसाब से आपको सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। यहाँ पे भी सेम सिचुएशन दिया गया है, ये पूरा मीटर्स है। और यहाँ 40 मीटर पे कितना उठाएगा, 35 मीटर पे कितना उठाएगा, सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, जिससे कि आपको क्रेन सीखने में ज़रा भी समय नहीं लगेगा। इन्फॉर्मेशन और लोड सब कुछ पता चल जाएगा इजी तरीके से, जिससे कि आप क्रेन सीख सकते हो। और जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था, यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, कभी भी कोई चीज़ समझ में ना आए तो यहाँ पे आपको रीड कर लेना है। यहाँ पे करने का योग्य, यहाँ पे न करने का योग्य। ये काम आपको पूरी लाइफ में क्रेन में आपको नहीं करना है और ये आपको ज़िंदगी में अपनाना है अगर क्रेन आप चलाते हो तो ये बड़ा ही इंफॉर्मेशन भरा हुआ मैसेज है जो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो क्रेन की वाइब सामने से ऐसा तो दिखता ही है और यहाँ से हमारा सीट भी दिखता है। ये जो हमारा बैटरी दिख रहा है, क्योंकि इसका ढक्कन खोल दिए हमने भाई, कभी कभी AC वर्क नहीं करता है। तो ये 2 लीवर है जो कि बहुत ही इजीली समझ लेते हैं, क्योंकि कई सारे लोग सोचते होंगे कि टावर क्रेन है तो इसमें दुनिया भर का लीवर होगा। तो ऐसा नहीं है मेरे भाई, इसमें 2 ही लीवर होता है। और जो लेफ्ट हैंड का है वो लेफ्ट राइट का काम करता है। यानी कि चलो मैं इसे बंद कर देता हूँ और आपको सही तरीके से जानकारी दे देता हूँ, जिससे कि आप कंफ्यूज्ड ना रहो कि इससे ज़्यादा भी कुछ सिस्टम होते हैं क्या, ऐसा नहीं है। तो हमने क्रेन को बंद कर दिया है और यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्रेन में आते हो तो सबसे इम्पोर्टेंट इसे हम ऐसे घुमाएंगे, क्रेन में सप्लाई आई, इससे
अलार्म का आवाज़ आया, वो सुनाई दिया, स्टार्ट हो गया। अभी हम आपको समझाने वाले हैं, इसके लिए हम इसे बंद कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे आते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम आते हैं तो ये ऐसे होगा, तो ये ब्रेकिंग लगा हुआ है, यानी कि ब्रेक लगा हुआ है, आपका लेफ्ट राइट कतई नहीं होगा, यानी कि इसे आप रिलीज करना होगा। हम इसे करते हैं 1 नंबर में आउट, तो ये जो सामने ट्रॉली दिख रही है ये आपको आउट होते हुए नजर आएगी। चलिए हम इसे थोड़ा सा स्टार्ट कर देते हैं। ये हमने घुमाया, स्टार्ट कर दिया, ओके। अब हम यहाँ पे टैप करते हैं 1 नंबर, तो यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि ये अब आगे जाने लग गया है, ठीक है। अब 2 नंबर टैप करते हैं, 1 2, अब ये 2 नंबर की स्पीड आ गया, ठीक है। तो इसमें फिलहाल 2 ही है स्पीड में। अब अंदर की ओर दबाते हैं, यानी कि अंदर लिया हमने, ये फिर हमने अंदर लिया, अब ये आने लग गया है। तो ये बड़ा ही इजी तरीका है क्रेन सीखने का, जिससे कि मॉड्यूल आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर किस तरीके से ट्रॉली वर्क करता है ना, बड़ा ही अमेजिंग सा। चलिए हम इसके बारे में आप सभी को समझाते हैं, ये क्या काम करता है। इसे हम डाउन कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो ये डाउन होने लग गया है ना। अब हम वापस से इसे ऐसे करेंगे तो ये हाइट होने लग जाएगा। तो ये है मॉड्यूल जो आपको समझ में आना चाहिए। ये हाइट डाउन का राइट साइड के हाथों में रहता है, यानी कि हाइट डाउन यानी कि ऊपर नीचे करना हो तो वो राइट हैंड के हाथ में रहता है, और जो लेफ्ट हैंड के हाथ में रहता है वो ट्रॉली आगे पीछे करेगा और लेफ्ट राइट क्रेन को करेगा। यानी कि हमने इसे टैप किया, देखो इसे हम ऐसे किए, बटन टैप करना है ये वाला, अगर ये टैप नहीं करोगे तो क्रेन वर्क नहीं करेगा। अब ये घूमने लग गया, अब हमने इसे छोड़ दिया तो देख सकते हो इतना घूम गया। तो ये है तरीका क्रेन चलाने का। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप लोग सोच रहे होगे क्या क्रेन चलाना इतना इजी है, तो नहीं, ये इजी वाकई में नहीं है। आपको इजी लग रहा होगा, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं क्या 1 हफ्ते में क्रेन सीख सकते हैं। भाई क्रेन सीख के क्या करोगे जब क्रेन आपको मतलब ही नहीं है, मतलब के लिए, अपने मतलब के लिए केवल कर रहे हो। क्रेन सीखने का मतलब बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ, यानी जैसे कि आपके कोई बच्चे होते हैं, ठीक है, यानी कि आपने बच्चा पैदा किया तो पूरा देखभाल आपकी जिम्मेवारी होती है और आपकी फैमिली की होता है ना। तो ऐसा ये भी है, हम कहेंगे कि 1 दिन में सिखा दो मुझे और 1 हफ्ते में 1 महीने में सिखा दो, तो ऐसा नहीं है। उसमें आने के बाद पूरा डूबना पड़ेगा, सारा इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना पड़ेगा, किस तरीके से चलाया जाता है, किस तरीके से झोल कंट्रोल किया जाता है, किस तरीके से लोगों के बीच में डाउन किया जाता है, किस तरीके से डायरेक्शन में हमें लेना है, किस तरीके से लिमिट लगा है तो वहां पे किस सिचुएशन में संभालना है, और किस तरीके से हमें हाइट करना है जिसके कारण से वहां पे जाके हमारा हुक लड़े नहीं। बहुत सारी चीजें हैं, बोलने जैसा कुछ भी नहीं है, वहां पे ध्यान देने की जरूरत है, माइंड की जरूरत है। तो मैंने बहुत कुछ बोल दिया है, तो अभी हम कुर्सी पे बैठ जाते हैं। इससे पहले तो भाई वाइब देख लो पहले, तो वाइब ही वाइब रहता है क्रेन में। कभी भी आओगे तो सामने से जो नज़ारे देखने वाले हैं उससे आप कभी मिस नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपके लिए बनी हुई है। जब आप क्रेन सीखते हो तो समझ लो कि पूरी दुनिया आपको नजर आएगी। यहाँ से जहाँ तक नजरें आएंगी, दूर दूर तक बिल्डिंग्स ही नजर आएंगे और भी बहुत कुछ नजर आएंगे। हम इस वक्त क्रेन में हैं और जो नीचे की वाइब है, नीचे में भी कांच लगा हुआ रहता है, यानी कि मैं चप्पल पहन के अंदर नहीं आता हूँ। कई सारे लोग आते होंगे, उसके बाद की बात है, विदेशियन लोगों को हमने देखा है वो चप्पल पहन के अंदर आते हैं, लेकिन हम नहीं आते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो केबिन है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, केबिन को अपना घर समझते हैं। यहाँ पे रहना है, बैठना है, सोना है, बातें करना है, बहुत कुछ है, लेकिन आपका घर फ्रेश होना चाहिए। अगर आप अपने घर को, यानी कि अपने केबिन को अगर आप घर नहीं समझोगे तो ये फिर कचरा का मकान बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कचरा बन जाएगा। तो हमने आपसे पहले भी कहा है कि हर चीज में सेफ्टी और क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, तो ये चीजें आप करना ना भूला कीजिए। मुझे लगता है एक चीज शायद से छूट गया है मुझे बताना, तो मैं आप सभी को एक चीज बता देता हूँ कि जैसे कि अगर आप क्रेन में लोड उठाते हो तो क्रेन में डिस्प्ले नहीं होता है, जिससे कि आप सभी को पता चले कि लोड का अंदाजा क्या है क्या नहीं है। तो उसके लिए यहाँ पे लाइटिंग दिया गया है, यानी कि यहाँ पे लाइट दिया गया है। इसे अगर आप चाहो तो रेड कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 80% वेट, यानी कि अगर आप लोड उठा रहे हो, चाहे जितने भी मीटर पे आप उठा रहे हो, आप 50 मीटर पे उठा रहे हो, 40 मीटर पे उठा रहे हो, 30 मीटर पे उठा रहे हो, तो यहाँ पे अगर वेट जो उठा रहे हो आप, वो जैसे कि मान लेते हैं आप 50 मीटर पे उठा रहे हो और वो 3 टन का लोड है या 2 टन का लोड है और 50 मीटर से उठाता नहीं है,
तो यहाँ पे जो दिखा रहा है 80% लोड, 50% लोड, 100% वेट, ठीक है। 50 मीटर पे आप 2-3 टन अगर उठाते हो तो यहाँ पे ये चीजें शो करेंगी, ये चीजें शो करेंगी, ये सारी चीजें लाइटें जलने लगेंगी, जिससे कि आप सभी को ये चीजें पता चल जाएगा कि लोड कितना है, ठीक है। तो शॉर्टकट में तरीके में मैं आप सभी को बता दूं, जब भी अगर हल्का लोड रहेगा तो 80% शो करेगा, मतलब हल्का मतलब 80% लोड समझते हो ना, वो चीजें। तो वेट ऐसा रहेगा। 50% लोड, अगर लोड ऐसा है कि आपको लगता है क्रेन उठा रहा है फिर भी ये जल रहा है, तो वो क्रेन उसे उठा लेगा उस लोड को। अगर 100% वेट रहेगा तो क्रेन नहीं उठा पाएगा, यानी कि पूरा का पूरा लोड है वो नहीं उठा सकता। और यहाँ पे 100% वेट मोमेंट, यानी कि लोड उठ गया है, थोड़े से उठ गए हैं और 1 नंबर में हाइट हो रहे हैं। अगर सेकंड नंबर लगाते हो तो लोड ऐसे ऐसे हिलने लगेगा, तो इसका मतलब मोमेंट लोड हो रहा है, यानी कि एक लिमिट के तौर पे भी समझ सकते हो। यानी कि 7th लिमिट होते हैं, ट्रॉली आउट इन आउट का होता है, हाइट डाउन का होता है, लेफ्ट राइट का होता है, वेट मोमेंट। तो याद रखिएगा ये सारी चीजें हैं। तो यार इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और कल की वीडियो मिस मत कीजिएगा, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट भरा मैसेज होने वाला है क्रेन से रिलेटेड, जिससे कि आपको क्रेन कितने समय में सीखना चाहिए और सीखने का क्या मतलब है, नहीं मतलब है, वो सारी इंफॉर्मेशन हम देने वाले हैं, जिससे फायदे नुकसान का नॉलेज होगा आपको।